विधाता की लीलाएं तो आदि से अंत तक चलती रहती हैं। किस योनि को कब कहां कैसे क्या रूप देना है, ये उसकी अद्भुत योजनाओं का क्रम है। भगवत लीलाओं को तो ब्रह्मा भी नहीं समझ सकते, फिर और कोई क्या समझेगा। समय आने पर ये तीनों देवियां नर योनि में प्रकट हुई। कलावती राजा सुचंद्र की पत्नी बनी। राजा सुचंद्र चक्रवर्ती सम्राट परम तेजस्वी थे और उन्होंने कलावती जी को साथ लेकर के नैमिषारण्य के घोर जंगलों में गोमती नदी के तट पर तपस्या करने गए। वहां उन्होंने बहुत वर्षों तक तप किया। ज्यों-ज्यों समय निकलता गया, राजा मृग और रानी कलावती के तप की ज्वाला बढ़ती गई और अंत में एक दिन ब्रह्मा जी को आना पड़ा। गोमती का तट है, नैमिषारण्य का सुंदर वन है। उस घोर जंगल में महाराज सुचंद्र तप में लीन है और तपस्या भी ऐसी किया है कि दीमक चढ़ गई शरीर पर। महाराज सुचंद्र उस बाधा से विचलित नहीं हुए और तप में लगे रहे। उनके शरीर में कुछ नहीं रहा, केवल तप की शक्ति से वे वहां तप में खड़े और उस तप की ज्वाला से आकर्षित हुए। ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक से आना पड़ा। ब्रह्मा जी अपने वाहन पर बैठ करके आए और वहां आने के बाद ब्रह्मा जी ने देखा, क्या देखा कि राजा सुचंद्र तप में लीन हैं और उनको कुछ भी अपने कष्टों का ध्यान नहीं है। ब्रह्मा जी ने उनको देख करके और आश्चर्य प्रकट किया। ऐसा सुंदर तप और उस तप का लक्ष्य कोई सांसारिक नहीं है जैसा कि असुरों को होता है। तीनों लोगों का स्वामित्व प्राप्त करना या महान ऐश्वर्य प्राप्त करना। कोई अजर होना चाहता है, कोई अमर होना चाहता है। इस विनाशी शरीर को ये सब लौकिक कामनाएं लेकर के तप करते हैं, किंतु ब्रह्मा जी ने वो तो अंतर्यामी जान गए कि महाराज सुचंद्र का जो तप है वो उनके तरह, उन लोगों की तरह आसुरी नहीं है। महाराज सुचंद्र
के मन में क्या कामना है ब्रह्मा जी जानते थे, किंतु फिर भी उन्होंने उनसे आकर के पूछा। सुचंद्र और रानी कलावती, तुम्हारे शरीर पर लगी दीमक और जर्जर अवस्था बता रही है कि तुमने अपने तन और मन को मेरी प्रार्थना में लीन कर दिया है। तुम्हारा दिव्य रूप हो जाए। दिव्य रूप प्राप्त करके जगत पिता ब्रह्मा जी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। राजा सुचंद्र, हम तुम्हारे अति कठिन तप से प्रसन्न हुए। तुम्हारी क्या मनोकामना है? मन इच्छित वर मांग लो। हे जगत पिता ब्रह्मा, मैं आपके दर्शनों से कृतार्थ हुआ। मुझे कोई सांसारिक इच्छा नहीं है प्रभु, परंतु आपके श्री चरणों में मेरा ये निवेदन है, आप मुझे दिव्य परात्पर मोक्ष प्रदान करें। तथास्तु, तुम्हारी जैसी मनोकामना। तुम्हें मोक्ष से परे परात्पर मोक्ष अर्थात भगवत धाम प्राप्त हो। हे ब्रह्मा जी, नारियों का परम दैवित्य पति ही बताया गया है ना। यदि ये अकेले मुक्त हुए तो मेरी क्या गति होगी? मैं इनके बिना नहीं जी पाऊंगी। यदि आप इन्हें मोक्ष देंगे तो मैं अवश्य ही पति वियोग में व्याकुल रहूंगी। और ब्रह्मा जी, मेरे हृदय की वेदना कहीं आपके लिए श्राप ना बन जाए। नहीं नहीं नहीं, तुम महासती हो, तुम भगवती राधा की जननी हो। मैं तुम्हारे श्राप की पीड़ा में जलना नहीं चाहता, परंतु मेरा वर भी मिथ्या न हो। अतः तुम कुछ काल अपने पति के साथ स्वर्ग में सुख से निवास करो। द्वापर युग आने पर तुम अपने पति के साथ पृथ्वी पर अवतरित होंगी। गंगा यमुना के मध्य में कान्य कुब्ज नगर में तुम्हारा जन्म होगा। सौभाग्यवती भव।